गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एक प्रॉपर्टी है कि वो इमेज साइज को ऑब्जेक्ट साइज के रिस्पेक्ट में घटा सकता है, बढ़ा सकता है या हो सकता है सेम रहे। जैसे प्लेन मिरर के केस में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज साइज इक्वल होती है, लेकिन मिरर में ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट पोजीशन के हिसाब से इमेज पोजीशन की हाइट चेंज होती रहती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है और कभी सेम भी रहती है। तो इसलिए एक नया टर्म डिफाइन किया गया है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं मिरर के टर्म में, आइए देखते हैं। Magnification is defined as the ratio of height of image to the height of object. अगर हम इमेज साइज को I से और ऑब्जेक्ट साइज को O से रिप्रेजेंट करें तो मैग्नीफिकेशन M इज इक्वल टू होता है I/O। अब हमें इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन है जिसको करना है। मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला फॉर मिरर में हम कॉनकेव मिरर के लिए डिराइव करेंगे। मैग्नीफिकेशन फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हम एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है जिसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये फोकस है और ये होल है। एक ऑब्जेक्ट ए बी हम सी के बियॉन्ड रखते हैं और इसकी इमेज बनाते हैं। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगी फोकस से, और दूसरी हम फोल्ड पे इंसिडेंट कराते हैं। चूँकि सीपी हमारा नॉर्मल है इसलिए ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। मान लिया कि ये दोनों रेज आ करके सी और एफ के बीच में मीट करती हैं, तो ये हमारा इमेज बनेगा A', B'। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये कॉनकेव मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बना रहा है। अब हम मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करने के लिए इस ऑब्जेक्ट साइज को O मान लेते हैं और इस इमेज साइज को I मान लेते हैं। ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि U होगी और ये हमारी इमेज डिस्टेंस है जो कि V होगी। हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABP और A'B'P सिमिलर होगा। ये मैं पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ आपको कि क्यों सिमिलर होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं फॉर सिमिलरिटी थ्योरम A'B' अपॉन AB इज इक्वल टू A'P अपॉन AP। हम देख रहे हैं कि A'B' को यहाँ से हम लिख सकते हैं I और AB को हम लिख सकते हैं O। लेकिन हमको साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है। हमने साइन कन्वेंशन में डिस्कस किया है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की इमेज या ऑब्जेक्ट साइज को हम पॉजिटिव लेते हैं
और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की हाइट को हम निगेटिव लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा आई जो होगा वो नेगेटिव होगा। A' P और AP ये दोनों डिस्टेंस पोल के लेफ्ट में है, इसलिए दोनों डिस्टेंस निगेटिव होंगी। तो यहाँ पर हम A' P को लिखेंगे -B और AP को लिखेंगे -U। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि I/O की वैल्यू जो आई वो आई -B/U। मैग्निफिकेशन के फार्मूला ये कहता है कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमको मिला M = -B/U। ये फार्मूला हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए ट्रू है। अब हम समझते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 1 के बराबर हो तो क्या होता है। इस तरीके से हमने देखा कि हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकल कर आया M = I/O = -B/U। अब हम साइन कन्वेंशन से जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहेगा। ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा, तो O हमेशा हमारा पॉजिटिव लेंगे। लेकिन हो सकता है कि किसी केस में इमेज हमारी नीचे बने, हो सकता है कि ऊपर बने, तो I हमारा में बी पॉजिटिव और में बी नेगेटिव। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास 2 केस हो जा रहे हैं। अगर हमारा M नेगेटिव है, M नेगेटिव का मीन्स कि हमारा जो O है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि हमारा I नेगेटिव रहा होगा। I नेगेटिव तभी होता है जब इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनती है तो इमेज हमारी रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हमारा M नेगेटिव आएगा तो उस समय हमारी जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और M पॉजिटिव का क्या मतलब है? M पॉजिटिव का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा हमें पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे। लेकिन जब वर्चुअल इमेज बनती है, जब मिरर के पीछे इमेज बनती है, तो उस केस में हमारा जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है।
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब इरेक्ट है, सीधा है। उस केस में हमारा आई भी पॉजिटिव हो जाएगा और m पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव से m हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब m हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो हमारी नेचर ऑफ द इमेज क्या होगी। अब एक चीज और समझ लेते हैं, m हमारा ग्रेटर देन 1 आ सकता है, m हमारा इक्वल टू 1 आ सकता है, m हमारा लेस देन 1 आ सकता है। m इज ग्रेटर देन 1 का मतलब I upon O is greater than 1. It means I is greater than O. अगर इमेज हमारी मैग्नीफाइड हो रही है, इमेज हमारी इनलार्ज हो रही है, इट मीन्स कि जो इमेज साइज है वो ऑब्जेक्ट साइज से बड़ी है। इट मीन्स कि हमारा मैग्निफिकेशन वो ग्रेटर देन 1 आएगा। जैसे अगर हम कहें कि हमारा मैग्निफिकेशन है m इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये हुआ कि मिरर ने इमेज साइज को ऑब्जेक्ट साइज का दूना कर दिया। मैग्निफिकेशन +2 होने का मतलब, मैग्निफिकेशन 2 होने का मतलब ओनली हमें यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन तो बताता है कि इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू मैं कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू बताने का मतलब कि जो है इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। तो हम देखते हैं अगर m हमारा ग्रेटर देन 1 है तो इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज के से बड़ी होगी। सेकंड केस हमारा आता है m इज इक्वल टू 1। m इज इक्वल टू 1 क्या बताता है, अगर हमारी हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल है तो m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। अगर ये दोनों सेम है तो हमारा m 1 आएगा। इट मीन्स कि I इज इक्वल टू O, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल हो। हमारा नेक्स्ट केस है m इज लेस देन 1। m इज लेस देन 1 का मतलब कि I अपॉन O इज लेस देन 1। इट मीन्स कि I इज लेस देन O। तो जब भी किसी भी मिरर में इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज से छोटी होगी तो हम कहेंगे कि हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1। इट मीन्स कि m इज लेस देन 1 बताता है कि इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज हमारी छोटी है। ये बताता है कि इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और ये केस हमारा बताता है कि इमेज इज इमेज इज, और अच्छी लैंग्वेज हम कह सकते हैं इनलार्ज्ड, इमेज हमारी जो है बड़ी हो गई है। तो इस तरीके से हम मैग्निफिकेशन को समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मैग्निफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको कमेंट जरूर करना चाहिए, इससे हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम और अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकें। थैंक यू।